नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। केंद्रीय बजट में चालू वित्त वर्ष के लिए देश की आर्थिक वृद्धि 7% रहने का अनुमान। वित्त मंत्री ने कहा, बजट में महिलाओं, युवाओं, दस्तकारों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने पर जोर। व्यक्तिगत करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए बजट में कई कर रियायतों की घोषणा। आयकरदाताओं के लिए छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए की गई। वर्ष 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बजट आकांक्षी समाज, गरीबों, गांव और मध्यम वर्ग के सपनों को पूरा करेगा। व्यापार और उद्योग संगठनों ने बजट को प्रगतिशील और विकासोन्मुख बताते हुए स्वागत किया। रेल मंत्री ने कहा, इस साल के अंत तक देश में हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलने लगेंगी। अहमदाबाद में तीसरे और अंतिम टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 235 रन का लक्ष्य दिया। समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में 2023-24 का बजट पेश किया। नरेंद्र मोदी सरकार का दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि ये अमृतकाल का पहला बजट है। उन्होंने कहा कि इस बार का बजट समृद्ध और समावेशी भारत की परिकल्पना को साकार करता है। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले बजट में भारत के अपने 100वें वर्ष के लिए खींची गई रूपरेखा को इस बजट में भी आगे बढ़ाया गया है। आजादी के 75वें साल में भारत एक चमकता सितारा है। बजट में चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान है। Current year's economic growth is estimated to be at 7%. It is notable that this is the highest among all the major economies. This is in spite of the massive slowdown globally caused by COVID-19 and the war. केंद्रीय बजट में महिलाओं को सशक्त बनाने, पर्यटन को बढ़ावा देने, युवाओं के प्रशिक्षण तथा दस्तकारों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने और हरित विकास पर जोर दिया गया है। संसद में बजट 2023-24 पेश करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सुश्री सीतारामन ने कहा कि बजट में 10 लाख करोड़ रुपए के पूंजी निवेश की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के विकास पर जोर दिया गया है। इनके लिए आपातकालीन क्रेडिट तरलता गारंटी योजना का और विस्तार किया गया है। Attending to MSMEs because they are the engine of growth. We've given them relief. We've also given them new access. We've extended and widened the emergency credit liquidity guarantee scheme. Also given them back their securities, 95% of it, even if they fail to deliver on contractual promises which were during the COVID pandemic. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार भविष्य में प्रौद्योगिकी आधारित वित्तीय क्षेत्र के बारे में विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। बजट में आयकरदाताओं को राहत दी गई है। आयकर स्लैब की संख्या 6 से घटाकर 5 कर दी गई है। अब 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा। 3 से 6 लाख रुपए तक की आय पर 5%, 6 से 9 लाख रुपए तक की आय पर 10% और 9 से 12 लाख रुपए तक की आय पर कर की दर 15% होगी। 12 से 15 लाख रुपए तक की आय वाले करदाताओं को 20% कर देना होगा। 15 लाख से ऊपर की आय पर आयकर की दर 30% होगी। नई कर व्यवस्था चुनने वाले करदाताओं को 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा। वित्त मंत्री ने वेतनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगी सहित पेंशनभोगियों के लिए मानक कटौती का लाभ नई कर व्यवस्था में भी देने का प्रस्ताव किया। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत उच्चतम अधिभार 37% से घटाकर 25% करने का प्रस्ताव किया गया है। इससे व्यक्तिगत आयकर की अधिकतम कर दर घटकर 39% हो जाएगी। गृह मंत्रालय के लिए बजट में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए 41,500
39 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। दिल्ली पुलिस के लिए 11,932 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार किसानों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए सहकारिता आधारित विकास मॉडल को बढ़ावा दे रही है। सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास के लिए कई घोषणाएं की हैं। 2014 से स्थापित वर्तमान 157 मेडिकल कॉलेजों में ही 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। बजट में वर्ष 2047 तक जनजातीय क्षेत्रों में 40 वर्ष तक की उम्र वाले 7 करोड़ लोगों का कौशल विकास किया जाएगा। सरकार अगले 3 वर्षों में 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 38,800 अध्यापक और सहायक कर्मी नियुक्त करेगी। इन विद्यालयों में 3.5 लाख से अधिक जनजातीय छात्र अध्ययनरत हैं। पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप्स खोलने के लिए कृषि बढ़ावा कोष स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य किसानों के सामने आ रही चुनौतियों का नवाचार और किफायती समाधान उपलब्ध कराना है। मोटा अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न वैश्विक केंद्र बनाया जाएगा। इसके लिए भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। संस्थान सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों, अनुसंधान और प्रौद्योगिकियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023-24 के बजट को अमृत काल का पहला बजट बताते हुए कहा कि इसने विकसित भारत की आकांक्षाओं और संकल्पों को पूरा करने के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है। केंद्रीय बजट पेश होने के बाद अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि बजट में वंचितों को प्राथमिकता दी गई है। अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बजट सहकारी समितियों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास का आधार बनाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य भंडारण योजना बनाई है। प्रधानमंत्री ने डिजिटल भुगतान की सफलता पर कहा कि बजट में डिजिटल कृषि बुनियादी ढांचे के लिए एक बड़ी योजना लाई गई है। बजट में अवसंरचना क्षेत्र के लिए बड़े निवेश के प्रावधान पर श्री मोदी ने कहा कि इसमें 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व निवेश भारत के विकास को नई ऊर्जा और गति देगा। ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, एक बहुत बड़ी आबादी को आय के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। इस बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ हमारे उद्योगों के लिए क्रेडिट सपोर्ट और रिफॉर्म्स के अभियान को आगे बढ़ाया गया है। एमएसएमई के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण की गारंटी की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 के लिए तय लक्ष्यों को हासिल करने और मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में लिए गए फैसलों से लोगों का जीवन आसान हुआ है। व्यापार और उद्योग संगठनों ने बजट को प्रगतिशील और विकासोन्मुख बताते हुए इसका स्वागत किया है। फिक्की के अध्यक्ष शुभ्रकांत पांडा ने बजट का स्वागत किया है। Focus on the agricultural sector with significant outlays, focus on urbanization and on digitalization is a continuation of what this government has done over the last 7 or 8 years. Is a substantial 33% hike in the capex outlay at 10 lakh crores, which is the highest ever, amounting to about 3.3% of GDP. And in fact, when you take into consideration grant and aid to states, etc., then that number further goes up to 13.7 lakhs, which is 4.5% of GDP. And that certainly is a substantial number which we welcome. भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष संजीव बजाज ने बजट को संतुलित बताया है।
बजट ग्रोथ ओरिएंटेड रही है एंड वेरी प्रूडेंट. इट balances the requirement of reforms while staying within the fiscal deficit target. What is encouraging is the 33% increase on public capex, which we think will be a force multiplier for creating jobs, for creating new consumption within the country. We've also seen a very strong focus, whether it is on agriculture, improving productivity and efficiency in the entire agri chain. भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2023-24 के बजट को अमृतकाल का पहला बजट बताते हुए कहा कि इससे विकास और रोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा. श्री नड्डा ने कहा कि ये बजट गांव, गरीब, किसान, जनजातीय समुदाय, दलित, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और मध्य वर्ग को सशक्त बनाने वाला बजट है. This budget highlights the core vision of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Economy has become a lot more formalized. Efficient implementation of schemes like Swachh Bharat, free vaccination for all, Ujjwala, Jan Dhan Yojana, Pradhan Mantri Awas Yojana, food support and direct benefit transfer to 2.2 lakh crore to farmers, insurance cover for the weaker sections. सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्रीय बजट को मध्यम वर्ग और युवाओं का हितैषी तथा उन्हें सशक्त बनाने वाला और समावेशी बताया है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बजट को विकासोन्मुखी बताते हुए कहा कि इससे अगले कुछ वर्षों में भारत को $5 मिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी. आम जनता ने बजट का स्वागत किया है. लोगों का कहना है कि इसे देश के विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. आकाशवाणी से बातचीत में लोगों ने कहा कि सरकार ने इस बजट में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है. मेरा नाम गीता है, मैं नई दिल्ली से हूँ और सरकार ने जिस बजट की घोषणा की है, मुझे उसमें सबसे अच्छा पॉइंट यही लगा कि जो उन्होंने 5 लाख से लिमिट बढ़ा के 7 लाख तक की कर दी है, जिसमें हमें किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं पे करना. मुझे उनके इस घोषणा से सबसे ज्यादा संतुष्टि है. I am Ramit Bedi. I am from Faridabad. In this year's budget, the biggest relief is the increase in the tax rebate limit up to ₹7 lakh. That's a big relief as I work in the private sector and it will be impacting us directly. कांग्रेस ने केंद्रीय बजट में करों में कटौती से संबंधित घोषणा की प्रशंसा की है. संसद के बाहर पार्टी सांसद कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि किसी भी प्रकार की टैक्स कटौती स्वागत का कदम है. तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने ये कहते हुए केंद्रीय बजट की आलोचना की है कि महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए इसमें कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया है. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं. ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं. ये आकाशवाणी है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि बजट में रेलवे को 2,40,000 करोड़ रुपए के आवंटन से रेलवे की विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी. रेल मंत्री ने घोषणा की कि दिसंबर 2023 तक देश में हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ियां चलने लगेंगी. भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक न्यूजीलैंड ने पहले ओवर में 1 विकेट पर 4 रन बना लिए हैं. इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 234 रन बनाए. भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए शुभमन गिल ने मात्र 63 गेंद पर 123 रन बनाए और अंत तक आउट नहीं हुए. अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर. केंद्रीय बजट में चालू वित्त वर्ष के लिए देश की आर्थिक वृद्धि 7% रहने का अनुमान. वित्त मंत्री ने कहा बजट में महिलाओं, युवाओं और दस्तकारों को सशक्त बनाने पर जोर. व्यक्तिगत करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए बजट में कई कर रियायतों की घोषणा. आयकर दाताओं के लिए छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए की गई. वर्ष 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा बजट आकांक्षी समाज, गरीब, गांव और मध्यम वर्ग के सपनों को पूरा करेगा. व्यापार और उद्योग संगठनों ने बजट को प्रगतिशील और विकासोन्मुख बताते हुए इसका स्वागत किया. रेल मंत्री ने कहा इस साल के अंत तक देश में हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलने लगेंगी. अहमदाबाद में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 235 रन का लक्ष्य दिया.
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।